नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। दर्शकों, नियुक्तियों को लेकर के कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर सरकार पर एक ग्रहण सा लगा हुआ है। अगर हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर की, वो क्वैश करनी पड़ी। FAA की बात करेंगे, वो लिस्ट क्वैश करनी पड़ी। JEE की बात करेंगे, यानी JEE की बात करें, उस लिस्ट को भी क्वैश करना पड़ा। एक लिस्ट को क्वैश नहीं करना पड़ा। वो इमरजेंसी एंड फायर सर्विसेज की थी। उसमें हजारों लोगों ने आवेदन किया था, हजारों उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। ग्राउंड क्वालिफाई किया, यानी फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया 7,500, यानी 7500 लोगों ने ये फिजिकल टेस्ट पास किया। एक नहीं, 2 मरतबा, 3 मरतबा उन्होंने रिटन टेस्ट भी पास किया। लिस्ट निकलती है, 700 लोगों की लिस्ट निकलती है। लिस्ट निकलती है 2013 को, ये नोटिफिकेशन निकलती, 7 सालों बाद 2020 में ये लिस्ट निकलती है। सैटरडे को लिस्ट निकलती है और संडे को कहा जाता है कि विदाउट वेरिफिकेशन उन लोगों को तो पॉइंट किया जाए, उनको जॉब दिया जाए। कहीं ना कहीं संशय, कहीं ना कहीं डाउट तो जरूर पैदा होगा। और जब एक ही जिले से 700 में से 200 लोग आ जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं उन लोगों को जिन्होंने ग्राउंड भी क्लियर किया, जिन्होंने रिटर्न भी क्लियर किया, उनके मन में आशंकाएं होती हैं। और ये लंबे समय से 2020 से लेकर के ये लगातार हड़ताल कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि CBI का प्रोब होना चाहिए। अनिल परियार जी हैं, ये उनकी रहनुमाई। अनिल जी, क्या कहेंगे आप? सर, हम आपके माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई है, इनजस्टिस के खिलाफ हमेशा आपने आवाज़ उठाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात इस ये है कि हमने 2013 में एक नोटिफिकेशन निकली, फायर एंड इमरजेंसी वालों ने निकाली जी। उसमें हमने फॉर्म भरा, सारा कुछ हो गया, प्रोसेस हो गया। तो जो 2014 में हमने इसकी पहली भर्ती अटेंड की जी। बाद में वो भी सरकार टूटी फूटी, तो करप्शन की बेंच चढ़ गई, बंद हो गई। फिर 2018 में उन्होंने दोबारा उसका प्रोसेस किया। 2018 में हमने फिर ग्राउंड किया, फिर रिटर्न दिया, फिर क्रैश होगी। 2020 में जब ये आई तो उन्होंने हमारा रिटर्न टेस्ट लिया, थोड़ा कुछ खत्म हो गया। रिटर्न टेस्ट लिया 3 अक्टूबर को, मतलब 20 सितंबर को रिटर्न टेस्ट हमारा, तो दे दिया हमने। अब हमें भी नहीं पता था, 3 अक्टूबर को लिस्ट निकली और रात के 10 बजे निकाली उन्होंने, फायर इमरजेंसी वालों ने अपने मतलब पेज पे उन्होंने पोस्ट की कि ये है लड़कों का नाम है जी, ये है लड़कों का नाम है। तो दूसरे दिन संडे था, तो संडे को अब क्या पता था इतनी जल्दी सब कुछ होगा। संडे को 10 बजे, आज तक नहीं हुआ कि संडे को कोई गवर्नमेंट आर्डर निकलता है। 10 बजे उन्होंने आर्डर निकाला, DG S श्रीनिवासन ने आर्डर निकाला DG ऑफिस से, इमीडिएटली जिन लड़कों के भी नाम है, चाहे उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है चलेगा, कोई वेरिफिकेशन है, चाहे कोई चोर है, मिलिटेंट है, जो भी है, सिर्फ उसको ज्वाइन कराओ, अपने मतलब स्टेशनों पे पहुंचाओ। जो नज़दीकी स्टेशन है वहीं कर सकता है, जहाँ मर्जी उनको कर सकता है। जम्मू वालों को जम्मू, किश्तवाड़ वालों को किश्तवाड़, डोडा वालों को डोडा, भद्र रामबन वालों को रामबन। तो हमने प्रोटेस्ट किया बड़ा जोर शोर कि तब हमें, चाहे गवर्नर साहब थे, चाहे उनके एडवाइजर थे, चाहे BJP के तमाम सीनियर लीडर थे, किसी भी पार्टी का, उन्होंने कहा कि 370 और 35 से एब्रोगेट करने के बाद ये सबसे बड़ा घोटाला निकल के सामने आया जी। तो हाँ, ये 100% घोटाला है और हम इसको 100% क्रैश कराएंगे जी, ठीक है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, चाहे गवर्नर साहब, चाहे उनके मतलब जो एडवाइजर वगैरह BJP के तमाम, चाहे कविंदर गुप्ता को ले लो, निर्मल सिंह जी को ले लो, जो भी इनके थे, सब ने कहा कि ये हमें पता है। और आपको पता है सर, इसमें फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म जिसका बाप था वो लगा है। एक ही डार है श्रीनगर में, 5 लड़के उसके आए हैं, बाप फायर सर्विस में सब इंस्पेक्टर रिटायर हो गया है, 5 लड़के एक ही घर के। रुसू एक गाँव है, 16 लड़के सिर्फ रिलेशन में, चाचा ताए सब कुछ रिलेशन वाले लड़के लिए हैं, चाहे उनका बाप था, चाचा था, मामा था, बुआ का, मतलब यही रिलेशन वाले। नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, पिक एंड चूज की पॉलिसी, जो किसी ऑफिसरों के घर में काम करते वो लड़के आए। तो आप यकीन नहीं मानोगे सर, मतलब इतना आसान पेपर नहीं था। एक 10th वाला जिसको वर्बली, मतलब कॉमन सा भी कोई न्यूज़पेपर देना, आप इसका सिटिंग कराना, कॉमन सा वो कॉमन पढ़ ही नहीं सकता, वर्बली नहीं पढ़ सकता। उस लड़के का स्कोर कितना है? 96, 100 में से। सर पॉसिबल ही नहीं है, मतलब जो वर्बली पेपर नहीं पढ़ सकता, कितना तुक्का लगेगा मुझे बताओ ना सर जी। फिर तब जब उन्होंने ज्वाइनिंग के लिए कहा संडे को, उसके बाद आपने कब प्रोटेस्ट दर्ज किया और कब कहा सरकार को कि आप CBI प्रूव करें? हमने कहा ये CBI को दे दो। उन्होंने कहा हम अपनी मतलब SIT बिठाते हैं, अपनी जांच कराते हैं, ये क्रैश करानी है। हम उनकी बातों में आ गए। फिर साल निकल गया, उनकी ट्रेनिंग, हाँ जी आश्वासन रखो। बाद में सब इंस्पेक्टरों को शक के दायरे पे उन्होंने क्रैश कराया। बाद में निकला मतलब उसमें FAA को शक के दायरे पे हमने सबूत दिया। आपको पता है, पहली बार जिस लड़के ने पेपर खरीदा है उसकी रिकॉर्डिंग आपको मैं भेजता हूँ। उसका मतलब उस मीडिया पे आके कह रहा है कि मैंने फलानी बोर्ड में पेपर दिया, श्रीनगर डल लेक में किसी बोर्ड में मैंने पेपर लाओ, पता नहीं क्या जल्दी थी। अब आज हम दोबारा हमारी एक डेलीगेशन मिली LG साहब से, उन्होंने कहा कि मुझे 1 हफ्ते का वक्त आज मिले। प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने एक डेलीगेट मिली, तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते का मुझे वक्त और दे दो, तो प्रोटेस्ट करेंगे हम कंटिन्यू। और आपको पता है
कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स की गलती वजह से लोग गलत रास्ता अख्तियार करते हैं, चाहे वो मिलिटेंसी का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे कोई भी गलत रास्ता मतलब इसी से होता है। ब्यूरोक्रेट्स गलत करते हैं, लड़के कहाँ जाएंगे फिर, किसके पास होगी जी। कोर्ट में जाओगे उधर हमारी हैसियत होती नहीं। कोर्ट तो अमीरों का अड्डा है, जो उनका ही हिसाब होता है। हम गरीब क्या करेगा कोर्ट में जाके, जहाँ पर हाई कोर्ट में जाओगे नॉर्मल वकील की फीस है ₹1,00,000, हम अफोर्ड ही नहीं कर, कहाँ से करेंगे? जब इनकम ही नहीं होगी तो अफोर्ड कहाँ से करोगे आप ₹1,00,000 की फीस? तो मतलब यही होता है। अभी आप कितने लोग यूनाइट हैं? अभी सारे 7-7 फैमिली उन्होंने ब्रूटल किलिंग, जिनकी 7-7 फैमिली की उन्होंने ब्रूटल किलिंग की, वो सारे यूनाइटेड लड़ रहे हैं सारे, हर कोई अपने अपनी जगह पे लड़ रहा है। अब 3 साल से हमारे एजेंट किसी हैं, पैसे खर्च हुए हमारे प्रोटेस्ट कर करके, कम से कम 600 प्रोटेस्ट में आए थे। 600 प्रोटेस्ट किए सारे, बोल रहे हैं कि करेंगे कर ही नहीं कर रहा है कोई, पता नहीं क्या। अब एलजी साहब यूपी से आए हैं, कुछ तो करो, इधर आए हो क्या करना है? अगर ऐसे अगर दिल तोड़ के जाओगे तो अच्छा नहीं लगता है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था इनको। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से कि इनकी जो डिमांड है कि सीबीआई प्रोब होना चाहिए, होना भी चाहिए, जैसे ये सबूत दे रहे हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि एक ही परिवार के 5 सदस्य, जैसे इनका कहना है कि एक ही जिले के 200 लोगों का भर्ती होना और ऐसे व्यक्ति का स्कोर करना जिसको आता कुछ ना हो, अंडर मैट्रिक का आ जाना, और जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएट है, उसको जगह नहीं मिलना, तो ये कहीं ना कहीं शक जरूर खड़ा करता है। धन्यवाद।